चैप्टर सेल। ठीक है, सेल का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स या ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज मीन्स ऑफ सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन? ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वह अक्सर इसी नेचर का होता है, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस या कोई भी मॉलिक्यूल्स जब बाहर से अंदर की तरफ, मतलब बाहर से सेल में जाना होता है, ठीक है, तो क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये जो होता है वो इस नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी अंदर जाना हो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, पहले चूज करेगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर होगा तो क्या करेगा, पहले देखिएगा उसको अंदर जाना है या नहीं जाना है। जो अंदर जाने लायक होगा या अंदर जाने के लिए होगा उसी को यहाँ पे अंदर एंट्री मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये सिलेक्ट करता है और देन ट्रांसफर करता है, इस नाते इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था, ये हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट नेक्स्ट पिछले वीडियो में। अब पढ़ना था हम लोग को ऑस्मोटिक सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेएबल और सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। टू एक्वस सॉल्यूशन, दो एक्वस सॉल्यूशन है जैसे, हाँ, और उनमें क्या है, उन दोनों के बीच में क्या है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, और वो क्या करता है, उसमें उसके द्वारा उसका ट्रांसफर होगा, सेमी या सिलेक्टिव दोनों हो सकते हैं, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ठीक है, दिस सॉल्यूशन हैव अ सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं। ठीक है, ये बीकर लिए, इस बीकर में इतना आप लोग पूरा पानी भर दो, फिलअप कर दो। इसमें भरने के बाद क्या होता है, आप लोग इसमें कोई भी चीज, मान लो समझो रेजिन रखो, किशमिश रखो, भिगोया हुआ किशमिश जो पहले से स्वेलअप है, पानी भरा हुआ है उसके अंदर। जब उसको इसमें रखोगे तो क्या होगा, इसमें तो पहले से ही पूरा वाटर कंसंट्रेशन सही है ना। जब इसमें वाटर पहले से भरा हुआ है तो इसमें पानी में रखने के बाद कोई चेंजिंग होता नहीं है, क्योंकि अगर इसमें वाटर कंसंट्रेशन कम होता तो ये लो होता, ये हाई होता, लेकिन इसमें भी फुल है, इसमें भी है। इस नाते क्या हो रहा है, दोनों कंसंट्रेशन सेम है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। आउटर कंसंट्रेशन भी और इनर कंसंट्रेशन भी, सेल में भी सही है वाटर एंड बाहर भी वाटर सही है, इस नाते इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। अब हम बताते हैं आप लोगों को सॉल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन क्या होता है पहले। ठीक है, इसको जानने के बाद क्लियर हो पाएगा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूशन क्या है। सपोज दैट कि हम क्या लिए हैं, कोई भी ग्लास ले लिए, ठीक है, उस ग्लास में हम पूरा पानी भरे हुए हैं। ठीक है, तो जो उस ग्लास में वाटर है उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, उस वाटर को हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। ऐसा चीज जिसमें किसी चीज को हम क्या कर सके, मिला सके, घोल सके। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर को हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कि उस वाटर में हम इंक डाल रहे हैं, 2 से 3 ड्रॉप इंक डालें, तो इंक डाल रहे हैं, वो इंक क्या हो रहा है, पूरा इसमें घुल जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। हाँ, तो उस इंक को हम सॉल्यूट कह सकते हैं, या इंक की जगह पर हम शुगर ले लें। ठीक है, चलिए शुगर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं उस वाटर में। तो अगर मान लीजिए कम शुगर लेंगे तो क्या होगा, उसमें वाटर में कंसंट्रेशन कम होगा ना। ठीक है, तो जो हम शुगर ले रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जा रहा है, सॉल्यूट हो जा रहा है। और जब शुगर और वाटर दोनों मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए ये पूरा क्या हुआ, सॉलिड इसमें मिक्स हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। वाटर जो है वह सॉल्वेंट है, जो उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं वह सॉल्यूट है, और जब दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट बना हुआ क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये होता है आपका सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है कि हम कितना सॉल्यूट ले रहे हैं। आप लोग को हम एक चीज और बता रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए
कि ये हम ग्लास लिए हैं, इसमें वाटर है, ठीक है। इस वाटर में हम 1 स्पून शुगर ऐड किए हैं, 1 चम्मच चीनी मिला दिए हैं इसमें। तो 1 शुगर जब स्पून ऐड किए तो जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था वो स्पेस क्या हुआ, कुछ ज्यादा नहीं भरा, क्योंकि चीनी कम था, शुगर की मात्रा कम थी, तो वह इसमें आके थोड़ा बहुत ऐड हुआ, फिर हल्का फुल्का चेंजिंग हुआ, उस वाटर में ज्यादा नहीं हुआ। तो जब सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में कम हो, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। नोट कर लीजिएगा आप इस चीज को कि सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट इन एनी सॉल्यूशन, सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूट की मात्रा कम है किससे, सॉल्वेंट से। अगर इस वाटर में हम जो शुगर 1 स्पून ऐड कर रहे थे उसको हम 5 स्पून कर दिए, ठीक है। जब 5 स्पून करेंगे तो क्या होगा, वाटर मान लीजिए हम कम ले रहे हैं, या मान लीजिए वाटर इतना ही लिए और इसमें हम 5 या 10 स्पून शुगर ऐड कर दिए, बाद में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन बनता है वो बहुत गाढ़ा बनता है। अब गाढ़ा कैसे हुआ, क्योंकि जो वाटर के 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था वो स्पेस क्या हुआ, उस सॉल्यूट के आने के बाद ज्यादा सॉल्यूट जब डालेंगे उसमें तो क्या होगा, पूरा भर जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा। और जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह कम होगा तो वो अपने आप क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जिस सोल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से ज्यादा हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन है वो मोर सॉल्यूट या हाँ मैक्सिमम सॉल्यूट देन अ सॉल्वेंट, ठीक है, इज नोन एज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये सब बातें आप लोग को याद करनी होगी, लिखनी होगी, तभी समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए वही यहाँ पे भी बोल रहा है, देखिए आइसोटोनिक में क्या है, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में कंसंट्रेशन सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि व्हेन द सेल ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन मोर सॉल्यूट देन सराउंडिंग, सेल के अंदर क्या है, व्हेन द सेल ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन मोर सॉल्यूट, सेल के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है और सेल के बाहर सॉल्यूट की मात्रा कम है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, देन सराउंडिंग द सेल गेन वाटर बाय एंडोऑस्मोसिस एंड स्वेल अप, ठीक है। फिर क्या होगा, सॉल्यूट की मात्रा अंदर ज्यादा है ना, तो क्या होगा, बाहर से वाटर मूव करेगा और अंदर जाएगा, अंदर क्या होगा, सेल जो होगा वो स्वेलअप हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात जानिए, आप लोग रेजिन लीजिए, किशमिश लीजिए और वाटर में भिगोइए, तो किशमिश क्या होता है, किशमिश के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है। अब जब भिगोते हैं तो क्या होता है, वाटर बाहर से अंदर की तरफ आता है, ठीक है। जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ आता है तो क्या होता है, किशमिश जो होता है वो स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है, दोनों कंसंट्रेशन फिर से सेम हो जाता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि सेल के अंदर जो होता है वो when the solution surrounding the cell has a more solute, it cell loss water due to एक्जोऑस्मोसिस एंड सिंक, ठीक है। मान लीजिए हम उसको किसी चीज को भिगोए हुए हैं, फिर से चाह रहे हैं कि उसमें क्या हो, वाटर की अमाउंट कम हो जाए, तो बाद में क्या होता है, इसमें देखिए वाटर जो है वो क्या हो रहा है, सेल से बाहर की तरफ, सेल से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, ये सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है आपका, हाइपोटोनिक में जो होता है वह एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिए हुए हैं, बुक ले लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़िए, जहाँ फंसे वहां पूछिए इनसे। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस, रूट जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। सेकंड क्या होता है, सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर बाय एब्जॉर्ब्ड, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट आल्सो टेक्स प्लेस बाय ऑस्मोसिस। रूट जो होता है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। और जो रूट एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, तो उस वाटर को आगे ट्रांसफर करने में भी क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना पड़ता है वाटर को, एंड देन वाटर पहुंच पाता है अदर पार्ट्स प्लांट में, ठीक है। तो वहां भी क्या होता है, ऑस्मोसिस ही होता है, ठीक है। अब देखिए पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, वाटर सॉलिड लेयर,
मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, वह डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, उस मॉलिक्यूल क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। बट इसमें डिफरेंस होता है दोनों में कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने आप ट्रांसफर होते रहते हैं सेल टू सेल में, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यही होता है, सेल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, बट इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेल स्पेंड एनर्जी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। इसमें भी वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक